हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे जो न्यू बुक से लिया गया है 2023-24 से। चैप्टर नंबर 5 इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसका एक्सरसाइज हम करते हैं, एक्सरसाइज 5.3। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, जिसमें फर्स्ट है 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स लेकर जाना है। तो पहले हमें क्या करना है, एक जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है ना उसे आना चाहिए। तो जनरल टर्म जो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो होता है सम एस ऑफ एन, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एन बाय टू। ओके, एन इज द नंबर ऑफ टर्म इनटू 2a, a is the first term plus n minus 1, okay, और into d, d is common difference between two consecutive terms। हम इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे और इस यहाँ पे देखो फर्स्ट में जो दिया हुआ है उसकी वैल्यूज निकालते रहेंगे। तो a इज इक्वल टू यहाँ पे 2 होगा, ओके, और d क्या होता है, डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म मीन 7 माइनस 2। तो 7 माइनस 2 आपको हो जाएगा इज इक्वल टू 5, और n क्या हो जाता है, n इज इक्वल टू 10 टर्म्स तक निकालना है सम। तो s ऑफ 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 बाय 2, ठीक है, इनटू जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है उसे हम पुट करें, 2 इंटू ए की वैल्यू है 2 प्लस एन की वैल्यू है 10, 10 माइनस 1 और इनटू डी, व्हाट इज डी की वैल्यू यहाँ 5, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू, ये 2 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई, अंदर में क्या है देखो 2 2 जा 4 प्लस ये क्या 10 में 1 गया हो जाता 9, 9 इंटू 5 45, ओके। और इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 49, ठीक है। तो 5 को जब 49 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 245। इन सेकेंड क्वेश्चन वी कैन इजीली फाइंड द ए क्या हो जाएगा, देखो यहां पे होता है कि a इज इक्वल टू -37, ठीक है, -37 a की वैल्यू हो गई। अब d की वैल्यू क्या लिखेंगे, d की वैल्यू हो जाएगा, माइनस का नाम है -33 माइनस माइनस ऑफ 37, ओके। इसे आप क्या लिख सकते हो, तो ये लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू -33 माइनस माइनस प्लस 37, ओके, इज इक्वल टू डी की वैल्यू आपको 4 आ जाएगा। और यहां पे देखो एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 12। इसी तरह से हम एस ऑफ 12 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 12 बाय 2। अब ब्रैकेट्स के अंदर क्या हो जाएगा, 2 इंटू -37, ओके, वी कैन राइट दिस, एंड देन प्लस 12 माइनस 1, ओके, और डी की वैल्यू यहाँ पे 4 लिख लेंगे, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू 12 बाय 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाता है यहाँ पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ बाहर आउटसाइड 6 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा -74 देन प्लस 11 इंटू 4 44, ओके, इस तरह से। अब क्या हो जाएगा, आप देखो इसमें क्या है कि 440 हो जाएगा और 430, ओके। तो इसको क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 6 इंटू -30, ओके, ये ब्रैकेट्स में रहेगा, इज इक्वल टू -180। थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में क्या है कि इसको ए कर लेंगे कि ए इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा ए इज इक्वल टू 0.6, फिर डी क्या हो जाता है, डिफरेंस निकालना है 1.7, ओके, 1.7 माइनस 0.6 जैसे करोगे तो आपको हो जाएगा यहाँ पे 1.1, ये हमारा डी निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे n क्या है, n की वैल्यू है आपको 100 टर्म तक जाना है, 100 टर्म, तो s ऑफ 100 इज इक्वल टू 100 बाय 2, ओके, और इंटू 2 इंटू 0.6 2a हो जाएगा प्लस 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, डी है हमारा 1.1, ठीक है। इस तरह से हम लिख लेते हैं इसको, ओके। नाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 50 हो गया, ठीक है। इनसाइड क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाता है ये 1.2 देन प्लस
ओके, तो आप 1.2 के बाद प्लस करोगे तो क्या है 100 माइनस 1 99 होता है, ठीक है। तो 99 को 1 से मींस मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, देखो आप 99 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा 99 1089, तो डेसिमल आपको यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे 108.1, ओके 0.9 हो जाएगा 108.9, ठीक है। तो इस तरह से अब इन दोनों को आप जैसे ही प्लस करोगे इज इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 2 और 9 11 होता है 1, ओके, और 8 और 1 आपका यहाँ पे हो जाएगा 108, फिर इसको 2 से 11, देन 8 1 10, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ओके, फिर 1 1, ओके, ये हो गया। अब 50 को जब मल्टीप्लाई करोगे 110.1 से तो 5505, दिस इज द सम ऑफ 100 टर्म्स। इट्स फोर्थ पार्ट सेज दैट, इसमें क्या है कि ए पहले लिखते हैं, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, देखो ए इज इक्वल टू हो जाता है 1/5 15, ठीक है। अब डी निकालते हैं तो डी क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू होता है 1/12 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1/15, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे ना तो एलसीएम हो जाएगा आपको 60, ओके, 12 5 जा 5 माइनस 15 4 जा 4, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 1/60, ठीक है। तो डी के वैल्यू 1/60 हो गया। अब क्या है, आपको एन है, एन जो दिया हुआ है एन इज इक्वल टू 11 टर्म तक निकालना है, ठीक है। तो यूजिंग दीज वैल्यूज पुट इन दिस जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, सम ऑफ, तो क्या हो जाएगा सम ऑफ 11 टर्म इज इक्वल टू 11/2, ओके। अब अंदर में कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1/15, ओके। अब ये हो गया तो 2a, देन प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 1/60, ठीक है। आप इसे इस तरह से लिख लो। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू 11/2, ओके। अब इनसाइड में क्या है 2/15, ओके, वी कैन राइट दिस, प्लस 11 माइनस 1 क्या होता है 10 होता है, ठीक है। तो 10 इंटू ये कट हो जाएगा 66 टाइम्स, तो 1/6 होगा, यहाँ पे आपको ऐसा होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं 15 और यहाँ पे 6 है, ओके, तो हम इसका एलसीएम लिख लेते हैं। आप देखो इज इक्वल टू 11/2, ठीक है, ओके। अब इसका एलसीएम निकालोगे, कैसे निकालोगे 15 और 6 का, इस तरह से। तो इसमें देखो किससे डिवाइड होगा, या 2 से नहीं होगा 3 से, 3 5 जा और 3 2 जा, ओके। तो क्या कितना हो जाता है, देखो 3 5 जा 15 इंटू 2 60, तो हम लिख सकते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 5 15 इंटू 2 30, ओके, तो 30 हो गया मेरा। अब क्या होता है 15 इंटू 2, 2 2 जा यहाँ पे 4, प्लस 6 5 जा यहाँ पे लिखेंगे 5, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 11/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपको 459/30, ठीक है। देखो यहाँ पे 15 2 जा और 6 5 जा 5, और यहाँ पे देखो 15 2 जा 2 2 जा 4 प्लस 9, हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो ये ऊपर से नीचे डिवाइड होगा, 3 3 जा 9 और 3 से ये 1 जा 10, ठीक है। देन इज इक्वल टू 11 इंटू 3 33 डिवाइड बाय 20, इट इज द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज दैट फाइंड द सम गिवन बिलो। ये जो एपी दिया हुआ है ना उसका हमें सम निकालना है। तो यहाँ देखना है हमें क्या क्या करना है। सम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पे जो गिवन है वो क्या क्या दिया हुआ है, गिवन है आपको यहाँ पे ए दिया हुआ है, देखो a इज इक्वल टू 7, ठीक है। एंड डी इज इक्वल टू क्या निकालोगे आप, d इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म मीन्स 10 1/2 और माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, यहां से करोगे
तो 10 में 7 हटा दो तो 3 1/2 होता है। ठीक है, 3 1/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 3 2 जा 6 और 1 7/2। ओके, तो डी की वैल्यू आपको आ गया। अब क्या है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, देखो ये L इज इक्वल टू आपको 84 दिया हुआ है, मींस ए ऑफ एन टर्म है ये। ठीक है, ए एन टर्म दिया हुआ है, ए एन टर्म हमें दिया हुआ है, तो क्या करें, एक फॉर्मूला होता है कि ए एन nth टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमें एन निकालना है। ओके, तो ए एन क्या है हमारा यहाँ 84 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 7 प्लस ए हो गया, और एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू है 7/2। ओके, 84 में ये 7 इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा, तो इधर लिखोगे 77 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7/2। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट 77 इंटू 2/7 इज इक्वल टू एन माइनस वन। ये 7 से इसे कट करोगे तो ये 11 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसके बदले, देखो क्या होगा कि n माइनस वन इज इक्वल टू 22, 11 इंटू टू, देन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23। तो n की वैल्यू आपको आ जाएगा 23। जैसे n का वैल्यू 23 आएगा, आप क्या करो, सम निकालेंगे, तो s ऑफ 23 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस वन, तो 23 माइनस वन 22 होता है, मल्टीप्लाई बाय डी है 7/2। ओके, हम इस तरह से लिख लेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको देखो 23/2। अब इनसाइड देखो क्या है कि 7 इंटू 2 14, ठीक है, प्लस 2 से ये कट हो जाएगा 11 टाइम्स में ये, ठीक है, 22 को 11, तो ये 77 यहां हो जाएगा, 77 इज इक्वल टू 23/2 इंटू 91। ओके, तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं ना तो लिखेंगे 2093/2। अब क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था, इसीलिए हम मिक्स फ्रैक्शन में इसे आंसर निकालेंगे 10461/2। इट इज द सम ऑफ 23 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या है कि a इज इक्वल टू हमारा, यहाँ देखो a इज इक्वल टू 34 हो जाएगा, और d क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म है 32 माइनस 34 इज इक्वल टू -2। ओके, और लास्ट टर्म जो दे रहा है मेरा, लास्ट टर्म यहां से देख सकते हो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये an टर्म है, तो यूजिंग द फॉर्मूला nth टर्म, तो an के जगह पर हमको 10 रखेंगे, 10 इज इक्वल टू a प्लस a क्या है 34 दिया हुआ हमें, a इज इक्वल टू 34 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू है -2। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो देखो 10 माइनस 34, 10 माइनस 34 ये इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू -2। ठीक है, तो 10 माइनस 34 होता है -24, और ये जो है -2 इधर ले आओ, -2 डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस वन, माइनस माइनस कट हो जाता है, 2 से इसे कट करोगे तो 12 टाइम्स में होगा। ओके, तो क्या लिख सकते हैं, n माइनस वन इज इक्वल टू 12, देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो जाता है 13। ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, 13 आ गया n की वैल्यू। तो जैसे n की वैल्यू 13 आता है तो सम ऑफ 13 लिखेंगे, s ऑफ 13 इज इक्वल टू क्या होगा 13/2। अब 2a है, 2 इंटू 34 प्लस n माइनस वन, तो यहाँ पे n माइनस वन कितना हो जाता है 12, 13 माइनस वन 12 इंटू डी, डी की वैल्यू है -2। ठीक है, हम ऐसे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 13/2। ठीक है, अब इनसाइड में देखो क्या हो जाएगा, 34 को इससे आप मल्टीप्लाई करो, 34 को, तो कितना हो जाएगा 34 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये हो जाएगा आपको, आप ऐसा कर लो, उससे द बेटर क्या है कि दोनों में देखो ये 2 कॉमन है, 2 2 कॉमन है,
ठीक है, तो 2 को कॉमन लेकर कट कर दो, तो ये 2 कट जाएगा इससे और इससे कॉमन लेकर, ठीक है, तो बाहर चला गया, तो ये 2 नहीं रहा नीचे डिनोमिनेटर में, तो अब क्या लिखेंगे 34, देन ये क्या हो जाता है माइनस है, तो -12, 34 -12 हो जाएगा आपको, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 34 -12 13 इंटू 22, ठीक है, 13 को जब 22 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 286 इज द सम ऑफ द गिवन एपी। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, आप देखो यहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल टू, देखो क्या है a इज इक्वल टू -5, ठीक है, अब d कैसे निकालेंगे, d इज इक्वल टू -8 -5 है, ओके, तो ये हो जाएगा आपको d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 + 8 यानी -3, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपको -3। लास्ट टर्म जो है l इज इक्वल टू होता है -230, ओके। अब Sn का एक और फॉर्मूला है कि Sn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, तो यहां पे क्या है कि यह जो n/2 लिखना है हमें, यहां पे फर्स्ट है n/2, Sn इज इक्वल टू n/2 फिर a प्लस l। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले तो n नहीं पता है, n निकालना होगा, तो n के लिए क्या होता है, ये वाला थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस, तो an क्या लास्ट टर्म -230 इज इक्वल टू -5 प्लस n-1 इंटू डी -3, ऐसे लिख सकते हैं, ये -5 इधर लेकर चले जाओ तो +5 हो जाएगा, तो -230 + 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मैं n-1 इंटू -3, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है आप देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस है, तो लिखेंगे -225 और डिवाइड में आ जाएगा -3 इज इक्वल टू n-1। अब यहां से देख सकते हो आप 3 से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, अब 3 से ये कट कर दो, तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 75 आता है, मीन्स n-1 इज इक्वल टू 75, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 76, तो n की वैल्यू हमें 76 आ गया। अब हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला देखो यहाँ पे कि S ऑफ 76 इज इक्वल टू 76/2 इनटू क्या होता है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -5, ओके, प्लस लास्ट टर्म है -230, लिख सकते हैं ऐसे, ओके। अब देखो क्या है -76, ये 76/2 आपको होता है 38 और अंदर में क्या हो जाएगा माइनस है, तो -230 और -5 तो प्लस हो जाएगा -235, तो इन दोनों को जब अब मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू -8930, इट इज द सम ऑफ द गिवन एपी। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एपी कुछ गिवन दिया हुआ है डाटा को, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 एंड a n इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 50, तो इसमें कह रहा है कि फाइंड n एंड एस एन, मीन्स n तक के सम को निकालना हमें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है ना आपको इस तरह से एस एन है, ओके, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला देखो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे ना तो आपको फॉर्मूला हो जाएगा कि सबसे पहले क्या करेंगे ए एन लिख लेते हैं, व्हाट इज द ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज है उसे पुट करते हैं, ए एन की वैल्यू हमें है यहाँ पे 50 इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू क्या है, ए की वैल्यू है 5 प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी है 3, ओके, अब देखो क्या है 50 इस साइड ले लो 5 को, 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3, ओके, तो 50 माइनस 5 इज 45 और n इधर मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो
डिवाइड हो जाएगा 3 से, इज इक्वल टू हो जाएगा आपको n माइनस 1। ठीक है, अब इससे 3 से आप इसको डिवाइड करो, 15 टाइम्स में हो गया, तो क्या लिखेंगे कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। ओके, फ्रॉम दिस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो n की वैल्यू हमें 16 आ गया। अब क्या कर रहा है, n आ गया। ओके, दूसरा है क्या, हमें फाइंड Sn। तो Sn की वैल्यूज क्या हो जाती है, Sn इज इक्वल टू n बाय 2। ठीक है, फॉर्मूला लिखते जाओ ताकि इजी पड़ेगा, 2a प्लस n माइनस 1 इन 2d। तो n की वैल्यू में 16 आ गया है, तो s ऑफ 16 इज इक्वल टू 16 बाई 2। ठीक है, 2a, तो 2 इन 2, a की वैल्यू देखो कितना है, a की वैल्यू आपको 5 है, प्लस 16 माइनस 1 इन 2d, d की वैल्यू देखो 3 है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं कि ये कैसे हुआ। ओके, इज इक्वल टू 16 बाई 2 8 हो गया। ओके, अब इसे कितना लिख सकते हो, 5 इंटू 2 10 प्लस 16, ये 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 होता है आपको 45। ओके, अब देखो ये कितना हो गया, 8 इंटू 45 प्लस 10 55। ठीक है, तो 8 इंटू 55 इज इक्वल टू 440। तो एस एन की वैल्यू हो गई, एस एन का मतलब S16 की वैल्यू हो गई 440। सेकेंड में दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35, फाइंड डी निकालना है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूलाज क्या हो सकता है, यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है ना कि a13 को कैसे लिखेंगे, a13 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, n के जगह आप 13 लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13 माइनस 1, ओके, इंटू डी, ऐसे। ठीक है, अब जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसे लिखते जाओ, a13 का होता है 55 इज इक्वल टू, a की वैल्यू है 7 प्लस 13 इंटू 1 12d। ठीक है, 35 में ये 7 इस साइड आ जाएगा, तो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12d। ठीक है, अब 35 माइनस 7 कितना होता है, हो जाएगा आपको 7, 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 28, 28 डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू d का, d इज इक्वल टू 28 बाय 12। अब देखो इसे कैसे कट करेंगे, आप देखो 4 से कट जाएगा, 4 इंटू 3 12, 4 7 जा, ओके, 28 इज इक्वल टू 7 बाय 3। तो d का वैल्यू आपको 7 बाय 3 हो जाता है। अब S13 निकालना है, S13 क्या होता है, S13 इज इक्वल टू 13 बाय 2। ठीक है, 13 बाय 2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म होता है, ए है आपको 7 प्लस 35, आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, नाउ इज इक्वल टू 13 बाय 2, ओके, इंटू क्या हो जाता है, 7 प्लस 35 इज इक्वल टू 42 होता है। ओके, अब इसे कट करो, 42, तो 2 2 जाओ 4, 2 1 जाओ 2, 13 इंटू 21, 13 इंटू 21 आप लिखो, 13 इंटू 21, 13 इंटू 21 मल्टीप्लाई करने से 273 आता है, हेंस S13 इज इक्वल टू 273। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है इसका कि A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3, फाइंड A एंड S12। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते जाते हैं कि A12 का क्या होगा। तो A12 हो जाएगा, देखो आपको A12 इज इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जो जो गिवन फॉर्म वैल्यूज है उसे हम पुट करते हैं, A12 दिया है 37 इज इक्वल टू ए की वैल्यू नहीं दी हुई है, और 12 इंटू 1 11 इंटू डी की वैल्यू दी हुई है 3। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो a इज इक्वल टू 37 माइनस 11 इंटू 3 33। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 37 और 33 माइनस करोगे तो a की वैल्यू आपको 4 आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू जैसे ही 4 आया वैसे ही आप S12 में वैल्यूज पुट कर सकते हो। S12 देखो क्या होगा, 12 इज इक्वल टू 12 बाय 2
इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। 4 प्लस लास्ट टर्म A12 दिया है 37, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हो 12/2 इंटू 37 प्लस 4 इज इक्वल टू 41। इसको कट करो 2 से, 6 टाइम्स में कट करेगा, 6 इंटू 41 इज इक्वल टू 246। इसमें गिवन है A3 इज इक्वल टू 15। तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे A3 का फॉर्मूला हो जाएगा, आपको देखो A3 इज इक्वल टू होता है कि A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो इसे हम एक इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरा हमें दिया हुआ है S10, S ऑफ 10 इज इक्वल टू लिखते हैं 10/2, ओके। 10/2 इंटू क्या हो जाएगा, आपको S10 लिख रहे हो तो इंटू हो जाएगा कि A प्लस, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको A प्लस D हो जाएगा। तो 2A प्लस n-1, n क्या है, 10 है, तो 10-1 इंटू डी हम लिख सकते हैं ऐसे, ओके। नाउ S10 हमें दिया हुआ है 125, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको देखो ये 5 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। 10/2 इज इक्वल टू 5, तो ये 5 जो मल्टीपल्स है ना उस साइड ले जाके डिवाइड कर दो। तो 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 5, ओके। जैसे डिवाइड करोगे ये कट हो जाएगा इससे, इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि सॉल्व करना है इस फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस को। तो इसको कैसे करेंगे, देखो क्या करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक से। 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30, ओके। और उसके बाद सेकेंड इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लो, ओके। तो और उसके बाद क्या करना है हमें कि ये जो है ना इसमें माइनस करना है दोनों को। तो सेकेंड इक्वेशंस क्या है, 2A प्लस 9 ऑफ D इज इक्वल टू 25। इन दोनों को जैसे ही आप माइनस करोगे ना फर्स्ट पोर्शन कट जाएगा, देन आपको यहाँ पे मिलेगा -5D इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहां से आपको D की वैल्यू आ जाएगा इज इक्वल टू -1। अब ये जो D का वैल्यू -1 है ना, इसे क्या करो किसी भी वन इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे मानो फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट कर दिया तो A प्लस 2D, तो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, ओके। देन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो -2 है उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस, तो ये 17 हो जाएगा, 15 प्लस 2 17, ओके। तो A इज इक्वल टू 17 मिल गया आपको, D इज इक्वल टू -1 मिल गया आपको। तो अब क्या निकाल सकते हैं, A10 निकालने बोल रहा है। A ऑफ 10 इज इक्वल टू होता है A प्लस n-1, 10-1 इंटू D, ठीक है। तो आप वैल्यूज पुट करो, A की वैल्यू 17 है, देन प्लस 9 और इंटू -1, ठीक है। तो 17 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स A10 इज इक्वल टू 8th, मीन्स 10th टर्म ऑफ दिस AP इज 8। गिवन D इज इक्वल टू 5 है, Sn इज इक्वल टू 75। हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं Sn को, तो यहां लिख लेंगे S ऑफ 9 इज इक्वल टू क्या होता है 9/2, ओके। और इंटू हो जाएगा देखो 2A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, S9 होगा 75 इज इक्वल टू 9/2 है, ठीक है। तो 9/2, ओके। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 2 ऑफ A, मुझे A नहीं पता है, 2 ऑफ A लिखा, ओके। A निकालना है प्लस n-1, तो n क्या है 9 है, 9-1, ठीक है। 9-1 इंटू D की वैल्यू दिया हुआ है हमें 5, इसे क्लोज कर लो। अब ये जो चीज है ना ये इस साइड आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो 75 इंटू 2, ओके, डिवाइड में 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2A, ठीक है। और प्लस यहां क्या हो जाएगा देखो 9 में बन गया 8, 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40, ओके। अब हमें ये डिवाइड करने की कोशिश करो, इससे कैसे डिवाइड होगा, 3 से कर सकते थे, 3 3 जा
3 से देखो होगा, 3 3 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, ओके, और ये 3 से कट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 25 पे होता है, 25 इंटू 3 75 होता है, ओके। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो इस साइड हो जाएगा देखो आपको 50 और इस साइड आओगे तो 2a का 6a हो जाएगा, 3 से मल्टीपल हो रहा है, प्लस 120, ठीक है। अब क्या लिख सकते हो, 6a इज इक्वल टू, इधर आप ऐसे कर सकते हो, 6a इज इक्वल टू 50 माइनस 120 होगा आपको यहाँ पे, 50 माइनस 120, दिस मीन्स माइनस कितना हो जाएगा आपको 70, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपको -70, ठीक है। तो -70 होने के बाद आप क्या करोगे, 6 से इसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करो, देन a इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू, आप 2 से कट सकता है, 2 3 जा एंड 2 35, तो इज इक्वल टू 35/3। a की वैल्यू देखो आ गया हमें क्या है, देखो a की वैल्यू हो गया आपको 35/3, देन फाइंड a9, तो a9 क्या होता है, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, ओके। तो a क्या है 35/3 प्लस 9 माइनस 1 होता है 8, और 8 इंटू 5 40, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा आपको, देखो इधर 35, ये क्या जाता है, ए की वैल्यू आपको माइनस में आया हुआ है, देखो -70 है, ठीक है। ए की वैल्यू माइनस है तो -35/3 है ये, ओके। तो ए की वैल्यू है माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस पुट करेंगे, ओके। जब एलसीएम आप लोगे ना तो ये 3 होगा, ये -35, देन प्लस 120, ओके। हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 120 में आप 35 माइनस करोगे ना, वो होता है 85/3, हेंस द वैल्यू ऑफ ए एन इज इक्वल टू 85/3, और ए एन क्या है, नाइन्थ टर्म ऑफ दिस एपी। given is a is equal to 2 and d is equal to 8, s n is equal to 90 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि फाइंड n निकालने के लिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। तो इसे लिखना है, तो एस एन जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू आपको 90 दिया हुआ है, इज इक्वल टू n/2, ओके। और फिर इस साइड क्या आपको दिया है, 2a, a की वैल्यू दिया हुआ है 2, 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ 8, ओके। अब इसे सॉल्व करो तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 90 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 2 2 जा 4 प्लस, इसे सॉल्व कर लो 8n माइनस 8, ओके। ऐसे लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 180, ठीक है, इज इक्वल टू n इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि 4 माइनस 8 माइनस 4, 8n माइनस 4, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ 180 इज इक्वल टू n, तो 8n स्क्वायर माइनस 4n हो सकता है, ठीक है। अब क्या करो, सबको एक साइड लेकर आ जाओ, तो जब सबको एक साइड लेकर आओगे तो देखो क्या हो जाता है कि 8n स्क्वायर माइनस 4n और माइनस 180 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि 4 से कॉमन हो सकता है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही आप डिवाइड करोगे 4 से ऑन बोथ साइड्स को, तो फर्स्ट देखो क्या हो जाता है, 2n स्क्वायर माइनस 4 माइनस क्या हो जाता है, n ही हो जाएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड कर दिया हमने, n माइनस, अब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना होता है, तो 4 4 जा 16 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशंस मुझे मिल जाता है, तो ये इक्वेशन जैसे मिलेगा ना, तो यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस से, उस मेथड से क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो बीच का फैक्टर्स जो होगा मुझे 10 और 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ 10n प्लस 9n, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट है उसे एज इट इज उतार लो, -45, और यह हो जाएगा 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इन दोनों में जैसे कॉमन लोगे ना
तो 2n कॉमन है, तो यहाँ क्या हो जाता है देखो n, फिर माइनस कितना 2n से, तो ये 5 टाइम्स होगा, ओके 5, देन प्लस इन दोनों में 9 कॉमन है, 9 लो और n माइनस 5, ओके इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। अब इन दोनों में देखोगे ना कॉमन होगा, तो कैसे लिखेंगे 2n प्लस 9, ओके, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n की दो वैल्यूज हो सकती है कि n का क्या क्या वैल्यू होगा, n इज इक्वल टू माइनस 9/2, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा n इज इक्वल टू 5। तो क्या है n इज द नंबर ऑफ टर्म, तो n जो नंबर ऑफ टर्म जो होता है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर वी हैव टू नेग्लेक्ट दिस वैल्यू। क्या होगा n इज इक्वल टू माइनस जो 9/2 है उसे नहीं लेंगे, तो n इज इक्वल टू 5 लेंगे वैल्यूज, तो n निकल गया मेरा। अब दूसरा क्या निकालना है an यानी a5, ठीक है, तो an को a5 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो a प्लस 5, a कितना दिया है 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू डी है 8, तो कितना हो जाएगा देखो 8 4 जा 32, 32 प्लस 2 इज इक्वल टू 34। हियर गिवन a इज इक्वल टू 8, an की वैल्यू 62 है और sn की वैल्यू दी हुई है, फाइंड n एंड d। तो सबसे पहले an का फॉर्मूलाज निकालो, क्योंकि n निकालने बोल रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपको इजी पड़ेगा। तो an का वैल्यू क्या होता है देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, ठीक है, और इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे an जो दिया हुआ है वो 62 दिया हुआ है, 62 इज इक्वल टू a की वैल्यू 8 है प्लस n माइनस 1 मुझे नहीं पता, ओके, और d भी नहीं पता, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि 8 इस साइड आ जाएगा, 62 माइनस 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब क्या है कि n माइनस 1 इंटू डी, ये जो वैल्यू है ये निकल जाता है, तो 62 में अगर हम 8 माइनस करें, ठीक है, तो हो जाएगा 54, ओके, ये हमें पता चल गया। अब ये जो है मिल गया, अब क्या करते हैं कि Sn है, Sn के वैल्यू कैसे लिखते हैं, Sn इज इक्वल टू ये होता है n/2 इंटू a प्लस an लास्ट टर्म, ऐसे लिखते हैं, ओके। तो Sn दिया हुआ है 210 इज इक्वल टू n की वैल्यू नहीं दिया हुआ है n/2 इंटू a की वैल्यू है 8 प्लस an की वैल्यू लास्ट टर्म की वैल्यू है 62। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते थे, तो यहां क्या हो जाएगा देखो, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 210 इंटू 2 लिख सकते हैं, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू n के साथ जो इंटू हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है वो हो रहा है 8 प्लस 62 इज 70। तो यहां से क्या लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू, देखो यहां से लिख सकते हैं इज इक्वल टू n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 210 माइनस 2 डिवाइड बाय 70, ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा, 7 से इसे कट करो 3 टाइम्स में, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, हेंस n की वैल्यू कितनी आ रही है 6। n की वैल्यू जैसे ही आपको 6 आता है उसे आप इस इक्वेशंस में पुट करो, इसको मानो फर्स्ट इक्वेशंस है, ठीक है, इसमें आप पुट करो n की वैल्यू, तो n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं 6, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 1, ओके, इंटू डी इज इक्वल टू 54, ठीक है। तो 6 माइनस 1, अब इसको क्या कर लेंगे हम, इज इक्वल टू डी, तो क्या हो जाएगा डी इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाय 5, तो डी की वैल्यू हमें मिल गई, ओके। तो यहां पे हमें जो फाइंड करने दिया था n की वैल्यू हमें हो गया 6 एंड d की वैल्यू 54/5। Here given is an is equal to 4 and d is equal to 2 and sn is equal to minus 14, find n and a। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे सॉल्व करते हैं, और जैसे an है
तो हम लिख सकते हैं a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन, ओके, इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू आपको दिया हुआ है, देखो 4 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है 2। ठीक है, तो यहां से ए की वैल्यू लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस एन माइनस वन इंटू टू। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस है ना, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, अब दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा है एस ऑफ एन। एस ऑफ एन क्या होता है, एस ऑफ एन इज इक्वल टू होता है एन बाय टू, एन बाय टू इंटू टू ए देन प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू टू। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जो ये वाला फर्स्ट इक्वेशन से ए की वैल्यू है ना, वो आप यहां पर पुट करो। ठीक है, तो जैसे ही आप यहां पे पुट करोगे इज इक्वल टू एन बाय टू। ठीक है, अब क्या है, 2a है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल। तो 2 से जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 2 टू जा 4 इंटू एन माइनस वन। ओके, और फिर रिमेनिंग में ये बचा हुआ है, देन प्लस 2 इंटू एन माइनस वन। ओके, हम ऐसे लिखते हैं। ओके, ठीक है, अब क्या है, इज इक्वल टू एन बाय टू लिखा आपने। अब इस साइड क्या हो जाएगा, देखो 8 माइनस 4 ऑफ दिस एंड 2 ऑफ दिस इज इक्वल टू माइनस 2 ऑफ एन माइनस वन। ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसे सॉल्व करेंगे। जब ये हमारा हो गया तो इसे क्या करेंगे सॉल्व। तो एस ऑफ एन तो मुझे ऑलरेडी दिया है -14। ठीक है, तो एस ऑफ 14 हो गया -14, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करोगे नहीं, ये हो जाएगा -28 इज इक्वल टू एन इंटू क्या हो जाता है, अब ये 8 माइनस 2n है ना, 8 माइनस, इसको लिखते जाओ 8 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2। ओके, इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं इसको कि n इंटू क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 2n। ओके, तो क्या करते हैं, अब इसे स्क्वायर कर लेते हैं। तो जैसे आप n से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहां पर हो जाएगा आपको, देखो -28 को भी उस साइड लेकर चले जाएंगे। इधर देखो, मैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 28। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, इस साइड ले आ जाओ 2n स्क्वायर को, तो प्लस हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, देखो दो कॉमन लेकर डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड ऑन द बोथ साइड, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखो जो फैक्टर्स हमारा निकलता है 14 और 1 का, 14 का आप ऐसे निकाल सकते हो, 14 का क्या हो जाएगा 7 इंटू टू, और क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5n होना चाहिए। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस करो, दूसरे टर्म को प्लस करो, तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ 7n प्लस 2। ठीक है, प्लस 2n, तो ये -5n हो जाएगा, रिमेनिंग को उतारो 14 और यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखो क्या हो जाएगा, n को कॉमन लोगे n माइनस 7, ओके, देन प्लस 2 कॉमन लोगे n माइनस 7, ओके, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि n प्लस 2 और n माइनस 7, ओके, इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी आपको, देखो यहाँ पे लिखते हैं इसे, n की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू -2 और दूसरा n इज इक्वल टू 7। तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, सो नेगेटिव नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकता, तो n इज इक्वल टू -2 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमें वैल्यूज हो जाएगा n इज इक्वल टू 7। n का वैल्यूज आ गया, तो n का वैल्यू आते हुए ही इसे हम फर्स्ट वाले में पुट करते हैं, तो a की वैल्यू आ जाएगा। देखो a को क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 4 माइनस n की वैल्यू 7 है, तो 6 इंटू 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -8। ठीक है, a इज इक्वल टू
-8 हमारा आ जाता है, इसे हम आंसर्स में लिख लेते हैं कि n इज इक्वल टू क्या है 7 और a इज इक्वल टू -8। Here given are a is equal to 8 and n is equal to 8 दिया हुआ है, तो s जो सम दिया हुआ है s हमें वो आपको दिया हुआ है 192। ठीक है, तो इसका मतलब है कि s ऑफ n जो है हमें s ऑफ n क्या है s ऑफ 8। ठीक है, तो s ऑफ 8 हम लिखेंगे s ऑफ 8 इज इक्वल 8/2। ठीक है, और इनटू 2a 2a, तो 2a क्या हो जाता है 2a प्लस n माइनस 1 8 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमें d निकालना है यहाँ पे, तो s8 जो दिया हुआ 192 इज इक्वल टू ओके 8/2 को हम 4 लिख सकते हैं। ओके, तो 2 को मल्टीप्लाई करो आप 3 से प्लस ये क्या हो जाएगा 7d। ओके, अब क्या है कि ये जो 4 है ना आपको 4 को डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो 192 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d होगा। अब 4 से देखो 4 4 जा 16 और 3, तो 4 8 जा 32, तो क्या हो जाएगा आपको देखो 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 7d इज इक्वल टू 48 minus 6 is equal to 42. Therefore, D is equal to 42 by 7. 7 से ये 6 टाइम में कट जाएगा is equal to 6. That means D is equal to 6. Here given is L. L is the last term होता है। ठीक है, यहाँ पे last term दिया आपको और S and there are n total n terms है, तो यहाँ पे n दिया हुआ है आपको, ये जो पोर्शंस है ना ये है n। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हो s ऑफ 9 हो गया, फिर 9 Sn होता है 9 इज इक्वल टू n/2 9/2 और इनटू क्या होता है कि a प्लस लास्ट टर्म a प्लस l होगा, तो इसको सॉल्व कर लो आप पहले एंड दिस इज इक्वल टू Sn हमें पता है 144, ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप a प्लस l जो है यानी a प्लस लास्ट टर्म दिया है 28 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 144 इंटू 2 डिवाइड बाय 9। ओके, हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसको सॉल्व करते हैं, तो दूसरे बार में क्या हो जाएगा a प्लस 28 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये जब कट करोगे ना तो ये इसको कट करेगा 16 टाइम्स में, 16 टाइम्स में 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। फिर a इज इक्वल टू क्या लिखोगे कि 32 माइनस 28 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 4। Question number 4. How many terms of the given AP must be taken to give a sum of 636? तो यहाँ पे जो गिवन में हमें दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है देख लो आप। SN जो दिया हुआ है SN इज इक्वल टू 636 दिया हुआ है। ठीक है, इसी फॉर्मूला को लेकर चलना है। अब देखो A क्या है, A इज इक्वल टू 9 एंड D इज इक्वल टू 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया आपको यहाँ पे, तो एस एन का फॉर्मूला यूज करो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2, n हमें फाइंड करना है n/2 और इनटू 2a, तो 2 ऑफ a 2a कितना हो जाएगा 18। देखो 2 इंटू a इज 9 देन प्लस n-1 इंटू d 8, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपको देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप पहले 636 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू, अब देखो आप 2 से 18 हो जाता है यहाँ पे 18 देन प्लस 8 से देखो 8 ऑफ n माइनस 8 लिख सकते हैं। पहले हम इस साइड को सॉल्व करते हैं, तो n इंटू क्या हो जाएगा आपको देखो 18 माइनस 8 होता है 10। ओके, 10 प्लस 8n लिख सकते हैं। अब देखो आप ये दो जो है ना इनमें कॉमन हो सकता है 2, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दो 2 से,
तो ये कट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना होगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 से डिवाइड ऑन बोथ साइड, ठीक है, डिवाइड ऑन बोथ साइड करोगे तो 636 इज इक्वल टू n इंटू क्या हो जाएगा 4n, ओके 4n, और फिर क्या हो जाता है आपको प्लस करोगे तो 5, 2 से निकल गया, ओके। हम इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर दो, तो n से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 636, ओके इज इक्वल टू 0। नाउ यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिट फॉर्मूला से हमें इसे सॉल्व करना होगा। मिडिल टर्म स्प्लिट क्या करोगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो आप देखो 5 को हम लिख सकते हैं कि 53n माइनस 48n ऐसे, और रिमेनिंग टर्म को एज इट इज उतार दो, इज इक्वल टू 0। और आगे में क्या है कि 4n स्क्वायर प्लस है, ठीक है। अब देखो दो टर्म में आप इसका कॉमन निकालना शुरू कर दो, तो कॉमन क्या हो जाएगा इन दोनों टर्म में, आपको फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पे है, तो n कॉमन है, तो n हो जाएगा 4n प्लस 53, ठीक है। अब दूसरे टर्म में देखो माइनस ऑफ यहाँ पे 12 हो जाएगा कॉमन, इन दोनों में 12 लेते हैं कॉमन, और यहाँ पे हो जाएगा 12 4 जा 48 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4n, ठीक है। बाहर में माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो फैक्टर्स यहाँ पे निकलता है ना, वो फैक्टर होता है कि n माइनस 12, ठीक है एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर होगा कि 4 ऑफ n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू n इज इक्वल टू 12 होगा, और दूसरा n इज इक्वल टू माइनस 53/4। देखो सेकेंड वाला जो टर्म है ना वो नेगेटिव भी है और रेशनल नंबर्स में भी है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, तो इसीलिए इससे रिजेक्ट करेंगे, और तब n की वैल्यू हम जो लेंगे n इज इक्वल टू 12 इज इट्स करेक्ट आंसर। Question number 5th is that the first term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference निकालना था। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो गिवन है ना सबसे पहले वो लिखना शुरू करते हैं। तो गिवन हमारा यहाँ पर क्या है कि a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5 और लास्ट टर्म a ऑफ n इज इक्वल टू 45, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सम इज, यानी एस ऑफ एन जो है ना वो दिया हुआ है 400, तो हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं उसको फॉलो करेंगे। एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसे लिखते हैं। तो एस एन दिया हुआ है हमारा 400 इज इक्वल टू जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज है ना उसे आप लिखते जाओ। तो यहाँ क्या है n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, जो है n की वैल्यू लास्ट टर्म ये हो गया, एंड दिस फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, दोनों हमें निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो n बाय 2, n बाय 2, और इनटू क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म 5 प्लस 45, ठीक है। अब जो हमने ये लिखा ना, अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 इंटू 2 डिवाइड में क्या होगा 45 प्लस 5 इज द 50, ठीक है। ये 0 और ये 0 कट गया, 5 से ये 8 टाइम्स में कट होगा, तो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो हमारा जो n की वैल्यू आ रहा है, n की वैल्यू क्या हो रहा है, देखो n इज इक्वल टू 16, n वैल्यूज निकलती ही आप बोल रहे हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है a ऑफ n इज इक्वल टू 45 है, तो a ऑफ 16 इज इक्वल टू a प्लस 15d है, ठीक है। तो a16 जो है हमें वो कितना दिया हुआ है आपको 45, ठीक है। तो a की वैल्यू दिया हुआ 5 प्लस 15d इज इक्वल टू 45, ये 5 उस साइड चल जाएगा माइनस कर देगा, देन 15d इज इक्वल टू 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो d जो कॉमन डिफरेंस है d इज इक्वल टू हो जाता है 40 डिवाइड बाय 15, 5 के टर्म में आप इसे कट करो, 5 3 जा 15, 5 8 जा इज इक्वल टू 8 बाय 3, हेंस d को हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 8/3।
Question number 6 is the first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? इसमें क्या बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म, देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट टर्म क्या है कि a इज इक्वल टू 17 और लास्ट टर्म होगा a n इज इक्वल टू 350। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज d इज इक्वल टू 9, हाउ मेनी टर्म्स, मींस आपको क्या निकालना है, n इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चंस क्या है, n इज इक्वल व्हाट एंड देयर आर व्हाट इज देयर सम। तो s n इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि an का फॉर्मूला यूज करो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करते जाओ, 350 इज इक्वल टू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 9। ओके, तो 350 में 17 माइनस करो, 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। ओके, तो आप इसको 17 को जैसे माइनस करोगे तो यहां पे कितना हो जाएगा आपको देखो, है ना। तो इस साइड आप करो तो 350 17 आप ले लो 33, तो 3 इसको लिख सकते हैं आप 3 ओके 40 एंड 50 दैट्स 333। अब उधर जो 9 है उसे आप इधर ले आओ, 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, अब इसे इसे आप डिवाइड करने की कोशिश करो तो क्या हो जाएगा कि जैसे 9 से आप डिवाइड करोगे ना तो 7 टाइम्स में ये कट होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको, देखो 9 3 जा 27 एंड 9 7 जा 63। ठीक है, 37। तो यहाँ पे आपको क्या वैल्यूज आ जाएगा देखो, n माइनस 1 is equal to 37, then we can write that n is equal to 38। n की वैल्यू हमें 38 आ गया। ओके, उसके बाद कह रहा है कि उसका सम निकालने के लिए, तो सम क्या होता है, देखो सम का फॉर्मूला होता है s ऑफ 38 इज इक्वल टू 38 डिवाइड बाय 2। ओके, और इन द ब्रैकेट्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम 17 प्लस 350 ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 38 बाय 2 इंटू इसको ऐड करोगे तो 367 हो जाएगा। ठीक है, नाउ 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 19 इंटू 2 38, और इन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करोगे वो हो जाएगा 6973। देन सम ऑफ 38th टर्म इज इक्वल टू 6973। Question number 7. Find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equal to 7. ठीक है, and A22 means 22nd term is 149 दिया हुआ है। तो आप निकाल सकते हो, यहाँ पे क्या है कि A नहीं पता है तो क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ S22 निकालना है आपको। ठीक है, ये आपको निकालना है, A भी निकालना है, और गिवन में क्या दिया हुआ है, D इज इक्वल टू 7। ओके, और दूसरा दिया है A22 इज इक्वल टू 149। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, ए एन का फॉर्मूला। तो लिखेंगे देखो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन जो है यानी A22 लेकर चलते हैं, तो 49 149 इज इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू भी नहीं पता है हमें, यहाँ पे क्या करना है, एन की वैल्यू पता है A22 है, मींस 22 माइनस 1। ओके, और इंटू डी, डी की वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 7। ओके, तो क्या कर सकते थे, ए इज इक्वल टू, यहां से निकाल सकते, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 149 माइनस, ठीक है, माइनस क्या करेंगे कि 22 में 1 गया, 21 इंटू 7। ठीक है, 21 माइनस 7 इसमें माइनस करोगे तो ये क्या हो जाता है, आप देखो 149 माइनस ओके 147 होता है, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2, मींस ए की वैल्यू जो आया है आपको, ए की वैल्यू है 2। ठीक है, अब इसमें क्या फाइंड करने बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स, S22 इज इक्वल टू n बाई 2 मींस 22 बाई 2
एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपने निकाल लिया है 2 प्लस और लास्ट टर्म है 149। आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि 22/2 और इनटू क्या हो जाएगा 151। 2 से जब कट करेंगे तो ये 11 टाइम्स में कट करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू 151। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1661 होगा और उसके सामने क्या S20 मीन्स सम ऑफ 22 terms is 1661. Question number 8 is find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively. तो यहाँ क्या है देखो आपको सेकेंड टर्म मीन्स a ऑफ 2 इज इक्वल टू 14 है, ठीक है, और दूसरा टर्म है a ऑफ 3 इज इक्वल टू 18 है। इन दोनों को सॉल्व करो तो a2 को लिख सकते a प्लस डी इज इक्वल टू 14 और दूसरा क्या है कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो दोनों से a की वैल्यू निकाल लो तो इससे निकलोगे तो 14 माइनस a हो 14 माइनस a होगा d होगा, ओके। a की वैल्यू निकाल लो ताकि आपको d निकल पाए। 14 माइनस डी एंड इज इक्वल टू इससे आप जैसे वैल्यूज निकालोगे तो हो जाएगा 18 माइनस 2d, ठीक है। अब ये जो 2d है उसे लेफ्ट हैंड साइड ले आ जाओ तो 2d का प्लस हो जाएगा d, तो d इज इक्वल टू 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, ओके। जैसे ये 4 हुआ तो a की वैल्यू क्या होगा a इज इक्वल टू 10, ठीक है। a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 14 निकलते ही क्या करना है कि आपको कहना है कि वो निकालने के लिए कि s ऑफ 51 टर्म्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है n, तो s ऑफ 51 टर्म, s ऑफ 51 टर्म इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि 51/2 और इनटू 2a होता है तो 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू d की वैल्यू हमें 4 है, ठीक है। बस इसे हमें सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा देखो 51/2 और इन ब्रैकेट 20 प्लस 200, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हो इज इक्वल टू 51/2 इंटू 220, ओके। अब 2 से इसके कट करोगे तो ये 110 होता है इज इक्वल टू 51 इंटू 110। इन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिल जाएगा सम ऑफ 51 टर्म इज इक्वल टू 5610। Question number 9 is if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n terms. तो इसको लिखते कैसे हैं देखो, पहले कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म दिया हुआ है यानी s ऑफ 7 इज इक्वल टू 49, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। s ऑफ 7 49 का मतलब क्या है इज इक्वल टू इस चीज को लिखने से पहले क्या लिखोगे 7/2, ओके, और इन ब्रैकेट 2a प्लस 6d एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं 6d इज इक्वल टू 49 और यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना शुरू कर दो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे करेंगे ना तो क्या हो जाएगा देखो 2a प्लस 6d, ओके। आप इसको ऐसे कर लिया करो कि इसमें देखो कॉमन भी है, आपको जो इनसाइड ब्रैकेट है 2 के कॉमन में है तो 2 के कॉमन में तो 2 से देखो ये कट जाएगा कॉमनली 2 1 जा 2, ठीक है। ये हो जाएगा 2 3 जा ये हो गया तो हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस 3 ऑफ d इज इक्वल टू 7 से इस साइड डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन निकल गया, ओके। अब दूसरा क्या बता रहा है, दूसरा है बोल रहा है कि s ऑफ क्या है 17 टर्म 17 इज इक्वल टू 289 दिया हुआ है। इस फॉर्मूला में 17/2, ओके, और इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2a प्लस, ओके, 17 का क्या हो जाएगा 17 माइनस 1 16 ऑफ d इज इक्वल टू 289। अब ये जो 2 है कॉमन कट जाएगा इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू, तो क्या लिख सकते हैं कि a प्लस, ठीक है, a प्लस 8d इज इक्वल टू 289/7 इज इक्वल टू ये 17 हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशंस में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे
तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इसको लिख के करते हैं सॉल्व। देखो 2 को पहले लिख लो, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। दूसरा क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ओके, जैसे माइनस करोगे सारे टर्म का माइनस साइन हो जाएगा और फर्स्ट टर्म कट जाएगा। 8 माइनस 3d होता है 5 ऑफ d, ठीक है, इज इक्वल टू 10। देन फ्रॉम d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 2। हमारा d के वैल्यू निकलते ही क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को हम किसी में पुट करेंगे। तो d की वैल्यू सपोज करो ये 1 में पुट किया, तो जैसे ही आप 1 में पुट करोगे ना, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगा 1, ठीक है, तो a की वैल्यू निकल गया 1। ओके, उसके बाद क्या कर रहा है कि फाइंड द सम ऑफ nth टर्म। n टर्म का फॉर्मूला आप लिख लो, यहां पे क्या होता है, s ऑफ n इज इक्वल टू हो जाता है कि n बाय 2, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला लिखने बोल रहा है आपको। 2 फिर यहां होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, सिर्फ a और d का वैल्यूज आपको पुट करना है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाय 2 इनसाइड 2, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है आपको कितना, डी की वैल्यू है आपको यहाँ पे 2। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, कट जाएगा, और ये 2 इनसाइड में 2 कॉमन से कट जाएगा, इज इक्वल टू n बाय 2, और इनसाइड में देखो 1 प्लस n माइनस 1। ओके, ये 1 कट गया, तो ये हो गया n स्क्वायर, ये तो 2 खत्म है पहले ही, तो एस एन सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 says that so that a1 a2 a3 a4 an तक जो है form an AP where an is defined as below। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे फर्स्ट वाला देखते हैं, फर्स्ट वाले टर्म को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले टर्म में क्या आपको, फर्स्ट वाले टर्म है कि an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n है, ठीक है। तो पहला वाला में है हमारा an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, ठीक है। इसमें देखोगे ना तो आप n की वैल्यू 1 लगाते ही n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अगर पुट करोगे तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। ओके, a1 निकल गया फर्स्ट टर्म, एंड d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि a ऑफ n माइनस a ऑफ n माइनस 1, ठीक है। तो इज इक्वल टू a ऑफ n की वैल्यू है 3 प्लस 4n, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या है, a ऑफ n माइनस 1, n की वैल्यू n माइनस 1 करना है, तो 3 प्लस 4 n माइनस 4 हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4n है, और माइनस करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1 एंड माइनस 4n, ठीक है। तो ये 4n कट जाएगा इससे 4n, तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो जब d इज इक्वल टू 4 आया, तो इसको क्या कह सकते हैं, एज d इज द फ्री फ्रॉम n। देखो ये n से फ्री है और ये क्या है, कांस्टेंट है, हेंस द गिवन टर्म जो है an इज द ap, ये फॉर्म करेगा, ap को फॉर्म करेगा। जब ये AP को फॉर्म करेगा तो करता है आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। तो फर्स्ट 15 टर्म कैसे निकाल सकते हैं, S ऑफ 15 इज इक्वल टू 15 बाय 2, ठीक है, 15 बाय 2 और इनटू 2a लिखते हैं, तो 2 इंटू 7 हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिया है, 2 इंटू 7 देन प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 14 इंटू डी की वैल्यू देखो कितनी है, डी का वैल्यू हमने 4 निकाला है, ठीक है। अब इनसाइड में देखो 2 कट जाएगा, इससे भी 2 और इससे 2 2 जा 4, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू 15, ओके, और इनसाइड में क्या है 7 प्लस और 14 इंटू 2 28 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, इज इक्वल टू 15 इंटू 35, ठीक है,
15 इंटू 35 इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा आपको 525, देन S15 इज इक्वल टू 525। इन सेकेंड क्वेश्चंस में क्या है इसका कि ए एन दिया हुआ है। देखो सेकेंड क्वेश्चंस में हम देख लेंगे कि ए एन की वैल्यू देखो क्या है कि ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। इसमें से n की वैल्यू आप 1 पुट करके देखो तो a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ओके, एंड डी इज इक्वल टू क्या था, ए एन माइनस ए ऑफ एन माइनस 1। ए एन की वैल्यू है 9 माइनस 5n, माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट्स के अंदर लिखो इसे आप, 9 माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा n माइनस 1 को 5n। ओके, 5n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 5n और माइनस इनसाइड देखो क्या हो जाएगा 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14। यहां पे हम 14 लिख सकते हैं और माइनस माइनस प्लस 5 ऑफ n, तो 5n एक प्लस है और एक माइनस है, 5n कट गया तो इज इक्वल टू, तो d इज इक्वल टू होता है -14 है, तो -14 का मतलब होता है 9 माइनस 14 यानी d इज इक्वल टू -5। तो d जैसे -5 आया तो इट इज फ्रॉम फ्री फ्रॉम n, ये n से रिलेटेड नहीं है यानी कांस्टेंट है। d कांस्टेंट होने की वजह से क्या हो जाता है कि an जो गिवन है वो फॉर्म करेगा ap। ओके, तो ap को फॉर्म करेगा, तो ap को फॉर्म करेगा तो सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2 इंटू 4 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 क्या हो जाएगा आपको 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 इंटू डी हमने निकाला है -5। ठीक है, हम ऐसे लिख लेंगे, देन ये जो 2 है 2 से इसे कॉमन निकाल लो, 2 ये कट गया और ये 7 टाइम्स में कट होगा इज इक्वल टू क्या हो गया 15 और इन ब्रैकेट 4 प्लस के बदले माइनस हो जाएगा 7 इंटू 5 35। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 इंटू, अब 31, 15 इंटू हम 31 कर देंगे, 15 इंटू 31 करेंगे और ये 31 क्या हो जाएगा, ये माइनस है। ठीक है, तो देन इज इक्वल टू -465, हेंस इसका जो आंसर होगा s ऑफ 15 इज इक्वल टू -465। Question number 11. If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? वो बोल रहा है first term क्या होगा, and what is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third and 10th and the nth term. हमको इस तरह से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो गिवन है हमें दिया हुआ है वो कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, उसको जो लिख रहा है वो s ऑफ n इज इक्वल टू 4 ऑफ n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या है कि n की वैल्यू देखो, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होता है s ऑफ 1, 1 की वैल्यू पुट करो n की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज इक्वल टू a हो जाता है, फर्स्ट टर्म के बराबर होगा। दूसरा क्या आ रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म, तो यहां पे s ऑफ 2 पुट करो n की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ओके, अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द सेकेंड टर्म हमें निकालना है, दूसरा टर्म निकालना है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है ना हम उसे इस्तेमाल करेंगे, तो वो होगा कि ए एन, जनरल फॉर्मूला होगा nth टर्म के लिए, ए एन इज इक्वल टू होगा एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन माइनस 1। यूजिंग दिस फॉर्मूला हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो a ऑफ 2 क्या हो जाएगा, a ऑफ 2 जैसे ही लिखोगे ना तो a ऑफ 2 का मतलब s ऑफ 2 माइनस s ऑफ 1, तो s ऑफ 2 आपने निकाला है 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू 1 आ गया। ओके, अब उसके बाद क्या है कि an का फॉर्मूला आ चुका है,
तो आप क्या निकालोगे, ए थर्ड टर्म निकालना है, A3। तो A3 क्या हो जाएगा, A3 जैसे ही लिखोगे ना, A3 का मतलब होता है S3 माइनस S2, ठीक है। तो S3 की वैल्यू कितनी होगी, तो n की जगह आप 3 यूज करो, 4 इंटू 3 12, ठीक है। 12 माइनस 3 3 जा 9 माइनस S2 हमने निकाला था 4, ठीक है। तो A3 की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू -1। A3 की वैल्यू आ गई। अब A10 निकालो, A10 इज इक्वल टू क्या होगा, S10 माइनस S9। ओके, सिर्फ आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाना है 9। तो इज इक्वल टू जैसे होगा ना S10, तो n की वैल्यू पुट करोगे तो 10 इंटू 4 40 माइनस 10 स्क्वायर 100, ओके। माइनस 9 से आप इसको मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 4 36 हो गया, 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 इंटू स्क्वायर इज इक्वल टू 81, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81 और ये 40, तो 121 माइनस 136 इज इक्वल टू -15। तो A10 की वैल्यू आ गई -15। और पूछ रहा है उसमें nth टर्म तो हमने पहले निकाल लिया था, उसको कहते हैं an इज इक्वल टू Sn इंटू Sn माइनस 1। इसमें क्या करेंगे कि n की वैल्यू हम इसको पुट करते हैं यहाँ पे। अब ए एन की वैल्यूज यहाँ पे लिखते हैं, तो ए एन के वैल्यू में पहले क्या होता है, एस एन होगा। तो यहाँ पे हम लिखते जाएंगे कि ए एन इज इक्वल टू एस एन लिखना है, तो एस एन की वैल्यू हो गया 4n माइनस एन स्क्वायर, पहले तो ये लिख लो। उसके बाद क्या होगा, n माइनस वन की वैल्यूज आप पुट करते जाओ, 4 इंटू एन माइनस वन, ठीक है, माइनस n माइनस वन का स्क्वायर, ओके। हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा ना, लिख लिया, ओके। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू इसे ब्रेक करेंगे, मीन्स ओपन कर देंगे ब्रैकेट्स को, तो हो जाएगा देखो आप, इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। अब माइनस हो जाएगा ये वाला पोर्शन, तो 4n माइनस माइनस प्लस 4, ओके। ये वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। तो ये बाद में बाहर में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पोर्शन प्लस होने के बाद इसको सॉल्व करो आप, एन स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा देखो ये एन स्क्वायर, देन माइनस जो अंदर में, अब क्या हो जाएगा, अब सारा प्लस हो जाएगा, तो -2n प्लस 1। देखो ये जो एन स्क्वायर है ये एन स्क्वायर से कट हो जाएगा, 4n से कट हो जाएगा, ओके। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि 4 प्लस 1 5 माइनस 2n, देन ए एन की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 2n। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द nth टर्म। Question number 12 is find the sum of the first 40 positive integer। 40 पॉजिटिव इंटीजर चाहिए और डिविजिबल बाय 6 है, पहले तो उसे लिख लो। डिविजिबल बाय 6 मीन 6 का टेबल है वो, तो 6 12, ठीक है, 18, इस तरह से जाते जाएगा। और वो कहां तक जाना है हमको, 40 पॉजिटिव 40 टर्म्स तक चाहिए, ठीक है। तो यहां देखो क्या होता है, a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू क्या हो गया, n इज इक्वल टू 40, ओके। तो हमें इसमें सम निकालना है s ऑफ n। तो s ऑफ 40 का टर्म का हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 2, 2a, 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1, 40 माइनस 1 39, और इंटू d 6। आपको इस तरह से करना है। अब 2 के पोर्शंस में आप देखो, 2 के पोर्शन में ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 3 हो गया। अब आप इसे लिख सकते हो कि 40 इंटू 6 प्लस, ओके, 39 इंटू 3, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे कि इसको आप मल्टीप्लाई करके और इसे सॉल्व करो, तो इस इक्वल टू हो जाएगा 4920। Question number 13 says that find the sum of the first 15 multiples of 8, means 8 का टेबल लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का टेबल्स लिख दो। तो क्या होगा कि 8, दूसरा क्या है 16, 24, और इस तरह से होकर कब तक जाएगा, 15 टर्म्स तक, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्लियरली पता है कि a इज इक्वल टू 8 है, d इज इक्वल टू 8 है और n इज इक्वल टू 15। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, s ऑफ 15 इज इक्वल टू 15/2, सबसे पहले n बाय 2 होता है, 15/2 मल्टीप्लाई में 2 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 14 हो जाएगा और इंटू डी कर दो यानी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, नाउ 15/2 लिखो आप, 15/2 और अंदर में क्या हो जाए 8 इंटू 2 16, देन प्लस अब क्या है, क्या 14 इंटू 8, 14 इंटू 8, ठीक है 14 इंटू 8। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाई जब करेंगे इसको सॉल्व करके 14 इंटू 8 प्लस 16 इज इक्वल टू 128 एंड इसे कट कर दो आप 6 टाइम्स में एंड ये होगा 4 टाइम्स, 64 इंटू 15 इज इक्वल टू 960, हेंस एस ऑफ 15 इज इक्वल टू 960। Question number 14 says that find the sum of the odd numbers between 0 and 50। इसमें क्या होता है, नंबर्स बिटवीन जो 0 एंड 50 बता रहा है वो, तो कैसे लिखेंगे कि उसको जो ऑड नंबर्स लिखना है आपको, तो ऑड नंबर क्या होता है, 1 से शुरू करेंगे, 1 3 5, ओके, इस तरह से जाते जाते जो लास्ट में हमारा टर्म होगा ना 49 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म देखो यहां से निकल गया, a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज इक्वल टू 2 एंड a ऑफ n लास्ट टर्म है 49, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ, सम निकालना है। तो हमको यहाँ पे क्या है कि n भी पता होना चाहिए, तो n क्या हो जाएगा, 50 टर्म्स है तो उसका और टर्म क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 25, ठीक है, n इज इक्वल टू 25 होगा क्योंकि n इवन टर्म्स और ऑड टर्म इक्वल होगा नंबर्स, तो 50 के बीच में 25 और 25 होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ 25 इज इक्वल टू 25, ठीक है, 25 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कॉमन देखो ये कट जाएगा फैक्टर्स में, इसको आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 25 देन मल्टीप्लाई में 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 25 में 1 गया ये हो जाएगा 24, ओके, तो 24 और देखो क्या हो गया, ये वाला पोजीशंस हो गया। अब क्या है कि 25 है हमारा और ये दोनों क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 24 और 1 25, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 625। दिस इज द सम ऑफ 25th टर्म, मींस ये क्या हो जाएगा हमारा कि सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। क्वेश्चन नंबर 15 says that a contract on construction job, जो कंस्ट्रक्शन जॉब होता है उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, स्पेसिफाइज ए पेनल्टी, पेनल्टी लगता है फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट, सर्टेन डेट से जैसे ही वो बियॉन्ड मींस ज्यादा टाइम लगेगा कंप्लीट करने में तो उसे पेनल्टी लगता है एज फॉलोज, 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर थर्ड डे, इस तरह से। तो क्या पूछ रहा है, द पेनल्टी फॉर इच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, सही है, ओके, मींस 50 रुपीज ज्यादा लगते जाता है नेक्स्ट डे। हाउ मेनी मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, तो 30 डेज का ये एपी में चल रहा है। आप देखो फर्स्ट जो है 200 से स्टार्ट करते हैं हम, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200, दूसरा हो जाएगा 250 सेकेंड टर्म, थर्ड है 300, ठीक है, इस तरह से जो वो चलते जाता है ना, तो 50 रुपीज में ये क्या होता है 30 टर्म तक चलेगा, 30 डेज तक यानी 30 टर्म तक चलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये देखो ए मेरा मिल गया, ए इज इक्वल टू 200, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 और एन इज इक्वल टू 30, ठीक है, तो क्या कर रहा है 30 डेज का पेनल्टी कितना लग जाएगा, तो एस ऑफ 30 इज इक्वल टू 30/2, ओके, इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू है 200 देन प्लस
n माइनस 1 क्या हो जाता है 29, 29 इंटू डी, डी है 50, हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखने के बाद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/2 इज इक्वल टू 15, 15 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको अंदर में मल्टीप्लाई प्लस करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो वो हो जाएगा 1850। ओके, 1850 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से इज इक्वल टू 27750, ये क्या हो जाएगा, ये रुपीस में आप लिखना है इसे। Question number 16. A sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to a student. 700 रुपए है, 700 रुपीज है जिसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 7 कैश प्राइजेस में टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ इच प्राइज, जो इच प्राइज होता है ना इज 20 लेस, 20 कम होता जाएगा, 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। तो मानो अगर फर्स्ट प्राइज का जो रेट है वो ए है, ठीक है, तो सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा ए माइनस 20, ठीक है, सेकंड प्राइस को वो ए माइनस 20 करता है। थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा, थर्ड प्राइस देखो 20 कर रहा है 20, देन थर्ड प्राइस हो जाएगा ए माइनस 40, इस तरह से। ओके, 20 ये कितने टर्म्स तक जा रहा है 7 टर्म्स तक, ये टाइम्स हुआ 7 टाइम्स तक होगा। ठीक है, अब क्या है कि ये देखो एपी में है क्योंकि जो कांस्टेंट रेट से वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रहा है तो एपी में हो गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये पूछ रहा है आपको क्या कि सम मुझे दिया हुआ है 700 रुपीज, तो सम क्या हो गया एस 7 इज इक्वल टू 7 बाय क्या हो जाएगा 7/2 n/2 और 2a फर्स्ट टर्म प्लस n-1 7 - 1 6 इंटू डी निकालोगे तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है आपको -20, डिक्रीज कर रहा है वैल्यूज। ओके, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसमें हमें दिया हुआ है ये S7 है 700 इज इक्वल टू 700 लिख सकते हैं। नाउ अब क्या है कि ये जो 2 है ना 2 से देखो इनसाइड कट सकते हैं, ये 2 फिर ये 2 3 जा। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं इससे और ये 7 को उस साइड ले जाते हैं तो a प्लस प्लस नहीं हो जाएगा, मुझे माइनस हो जाएगा क्योंकि वहां माइनस है, तो -60 a -60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 7 है उस साइड डिवाइड हो जाता है 700 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 100। ठीक है, 7 से ये कट जाएगा। ओके, 100 तो क्या हो जाएगा आपको देखो कि a इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपको 100 प्लस 60 160, यानी फर्स्ट प्राइस जो मेरा होगा वो 160 हो जाएगा। तो फर्स्ट प्राइस अगर 160 रुपीज है, देखो 160 है तो दूसरा प्राइस उससे 20 रुपीज कम होगा तो 140, थर्ड प्राइस क्या होगा 120, उसके बाद 100, ठीक है, 100 के बाद फिर 80, ओके, 80 के बाद 60, तो देखो आप ये 7 प्राइस हो जाता है जिसे हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इसमें देखो ये फर्स्ट प्राइज है, इसे हम कंटिन्यू करते हैं। देखो ये फर्स्ट प्राइज हुआ, फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ठीक है, इसको आप थर्ड प्राइज कर दो। ठीक है, अब ये क्या है फोर्थ, फिफ्थ और ये हमारा क्या हो जाएगा सिक्स्थ। ठीक है, सिक्स्थ है, फिर सेवंथ प्राइज क्या होगा, प्राइज क्या होगा इससे 20 और कम कर दो 40, तो ये हो जाएगा हमारा सेवंथ प्राइज। Question number 17 says that in a school, students thought of planting trees and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12 तक। ओके, क्लास 1 एक प्लांट ट्री करेगा और क्लास 2 2 ट्री को प्लांट करेगा,
उस तरह से क्लास 12 तक देयर आर 3 सेक्शन, तीन सेक्शन है तीनों में ऑफ ईच क्लास, एक क्लास में 3 सेक्शन है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, अगर वो देखते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना होगा। तो क्लास 1 का जो 3 सेक्शन है वो 3 ट्रीज को प्लांट करेगा, 3 प्लस दूसरे वाले सेक्शन में होगा 6 प्लस ओके प्लस 9 प्लस, इस तरह से करते करते क्या होगा 12th वाला जो होगा क्लास वो करेगा 12 इंटू 3 ओके, तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू, देखो नंबर ऑफ इसमें n हो गया क्लासेस 1 to 12, तो 12 n हो जाएगा 12/2। नाउ अब इसका समेशन लिखते हैं, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आप लिख लो 3 प्लस 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 39, तो 6 इंटू 39 आप जब करोगे तो 234, 234 is the number of trees that will be planted by the students. Question number 18 says that a spiral is made up of successive semicircles with center alternatively A1, alternatively A and B. A और B से करते हैं. Starting with center at A of ready 0.5 centimeter, 1.0 centimeter इस तरह से as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive circle? 13 consecutive circle जो है वो number of उसका AP का हो जाएगा। अब देखो जिसमें AP क्या है यहाँ पे देखो 0.5 जो है ना स्टार्टिंग टर्म है, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल, आपको पता है कि सेमी सर्कल पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, ठीक है, यहाँ पे आर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल इसका बाय 2 यानी पाई आर होगा। दिस मीन्स इसको मल्टीप्लाई कर दो पाई से, मीन्स 0.5 ऑफ पाई, इतना लेंथ होगा इसका। दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरे सर्कल का लेंथ ऑफ सेमी सर्कल विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया है, तो क्या हो जाएगा उसका 1 सेंटीमीटर का आप लिखोगे ओनली पाई सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 1.5 पाई सेंटीमीटर, इस तरह से वो चलते जाएगा ठीक है। तो इस केस में देखो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है आपको 0.5 पाई ओके, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 0.5 ओके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर निकालोगे तो 0.5 आपका इसका डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि दोनों, अब देखो 0.5 पाई हो गया ओके, अब इसमें बोला गया है कि फाइंड द लेंथ, टोटल लेंथ करना है, तो क्या करेंगे इन सबको प्लस कर देंगे, तो सम ऑफ 13 टर्म आपको निकालना है, सम ऑफ 13 टर्म क्या हो जाएगा 13/2 ओके, अब अंदर में क्या हो जाएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म देखो है 0.5 पाई और प्लस 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू डी जो हमारा है 0.5 ऑफ पाई है ओके। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो यहां से तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू पाई की वैल्यू जो है ना आपको 22/7 लेना है, तो 13/2 ओके, नाउ मल्टीप्लाई जो इनसाइड है वो देख लो, 2 से जब 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 हो जाता है, तो पाई की वैल्यू होगी, तो पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे 22/7 ओके, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। नाउ अब इसको पहले क्या करो कि इनसाइड वाले को सॉल्व कर लो, 2 इंटू 0.5 2 इंटू 0.5 जो है आपका ये तो 1 हो गया, 1 दिस इज द 1 एंड देन प्लस क्या है देखो यहाँ पे 0.5 इंटू 12, तो ये इसको हाफ कर देगा 6 प्लस 1 7 पाई हो जाता है, तो 7 इंटू 22/7 लिख सकते हो, ये 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 टाइम्स में कटेगा, इज इक्वल टू 1437
सेंटीमीटर, देन द सम क्या कहते हैं कि जो टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल जो होगा वो 143 सेंटीमीटर का होगा। क्वेश्चन नंबर 19 says that 200 logs are stacked in the following manner. उसे जो गिवन पिक्चर दिया है ना उस तरह से हमें सजाना है। कह रहा है कि 20 logs in the bottom row, सबसे नीचे 20 रखना है, फिर 19 रखना है। इस तरह से देखो ये क्या होता है, एक एपी फॉर्म कर देगा। तो एपी फॉर्म करेगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सीरीज को क्या हो जाएगा, देखो 20 उसके बाद 19 उसके बाद 18 बोल रहा है। इस तरह से करना है और कह रहा है कि एन टर्म जो होगा ना, एन टर्म होगा, एन टर्म उसको 200 होना चाहिए इन सब का अगर सम करोगे तो। ठीक है, जितने भी को सजाया ना आपने उन सबको अगर सम करोगे तो वो 200 तक होगा। तो इसका क्या कर सकते हैं, एस ऑफ एन निकाल सकते हैं। एस ऑफ एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म एन बाय 2 इंटू 2 इंटू 20, ओके, प्लस एन माइनस 1 इंटू -1 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो यहां पे क्या था, देखो a इज इक्वल टू 20 एंड d इज इक्वल टू -1। इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं तो n बाय 2 इंटू देखो क्या हो जाता है कि 40, ठीक है, 40 प्लस प्लस का जो यहां पर है -1 से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो -1 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ना इनसाइड को तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ n माइनस माइनस प्लस 1, ओके, इज इक्वल टू 200। ठीक है, लिख सकते हैं 200। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये देखो आपको क्या हो जाएगा, n इंटू 41 माइनस n इज इक्वल टू 400 लिख सकते हैं। ओके, फिर इसे सॉल्व करते हैं तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 41n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 400। उसे सॉल्व करते हुए लिख सकते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, देखो n सबको एक साइड ले आओ, एन स्क्वायर माइनस 41n देन प्लस 400, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इस चीज को क्या कर सकते हैं कि -25n, ठीक है, और -16n, ये इस तरह से फैक्टर्स निकालो और n स्क्वायर और इस साइड हो जाएगा +400, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में अगर कॉमन देखोगे तो n कॉमन होता है तो n माइनस 25 हुआ। अब क्या है माइनस, ठीक है, अब इन दोनों में देखो 16 कॉमन ले लो तो n माइनस ये 25 हो जाएगा, 25 टाइम्स करोगे तो 400 होता है, इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या हो गया आपको देखो n माइनस 16, ओके, और n माइनस 25, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर यू विल गेट टू आंसर आ जाएगा, n की वैल्यू 16 होगा और दूसरा केस n की वैल्यू 25 होगा। यहां पर हमें n का दो वैल्यूज आ गया है। n का कौन कौन सा वैल्यू है, n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि n इज इक्वल टू 25 कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो आप ए एन वैल्यू निकालो, a ऑफ 16 क्या होगा, a ऑफ 16 निकालोगे तो a प्लस 20 प्लस 16 माइनस 1 इज 15 होगा, ठीक है, 15 इंटू n की वैल्यू है -1, ठीक है, आप इसे लिखो तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इज इक्वल टू 20 माइनस 15, ओके, 20 माइनस 15 कितना होता है आपको बताओ, इज इक्वल टू 5, ओके, मीन्स जो लास्ट टॉप मोस्ट पर होगा ना वो 5 लॉग्स होगा। अगर हमने A25 लिया तो A25 लोगे तो देखो 20 प्लस 25 में 24 इंटू -1 इज इक्वल टू 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4 एंड विच इज लेस देन 0। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि टॉप मोस्ट पर चले जाए और वहां पर हम क्या है कि वहां पर हम 0 माइनस में हो, तो माइनस में नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इट इज नॉट पॉसिबल, मीन्स n कभी भी जो है n इज नॉट इक्वल टू
25, ये नहीं ले सकते हैं, ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, n की वैल्यू 16 ही होगी। दिस इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद क्या कर रहा है, हाउ मेनी रोज तो निकल गया, n इज इक्वल टू 16, और उसके बाद कर रहा है कि हाउ मेनी लॉक्स आर प्लेस्ड इन द टॉप। तो इन द टॉप क्या है, तो A16 होगा, तो A16 ही वैल्यू होगा, इज इक्वल टू मींस 5। नंबर ऑफ लॉक्स क्या है वहां पे 5 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट में एक बकेट को रखा हुआ है यहाँ पे, ओके, इस जगह पर कह रहा है विच इज 5 मीटर फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो जो है ना वो यहां पर दिया हुआ है, फर्स्ट पोटैटो, ओके, इससे जो डिस्टेंस है उसका 5 मीटर है। अब कह रहा है एंड द अदर पोटैटो आर 3 मीटर अपार्ट, 3 मीटर के डिस्टेंस पर दूसरे पोटैटो है। इन ए स्ट्रेट लाइन देयर आर 10 पोटैटो, काउंटिंग में है 10 पोटैटो इन द लाइन। एक कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, क्या करता है वो बकेट से स्टार्ट करता है, इस जगह से बकेट से वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से है। एंड पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, तो देखो कितना डिस्टेंस वो तय करेगा, वो यहां से स्टार्ट करेगा यहां तक, फिर से रिटर्न बैक जाकर उसे क्या करना है, यहां पर उसे बकेट में ड्रॉप करना है। तो आप देखो ये डबल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 5 यहां और 5 यहां, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा फर्स्ट टाइम में, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन चीजों को ऐसे कर सकते हैं कि 5 इंटू 2, ये फर्स्ट टाइम होगा। अब सेकेंड टाइम जो है ना वो यहां से यहां तक आएगी लड़की, यहां पर 5+3, ओके। तो वो कंपटीटर क्या करेगा, 5+3 8, और 8 इंटू 2, ठीक है, सेकेंड टाइम में हो जाएगा 8 इंटू 2। अब थर्ड टाइम में क्या हो जाएगा, देखो उसी तरह से वो बढ़ते जाएगा, 8 प्लस फिर ये 11 हो गया, ओके, 11 इंटू 2, इस तरह से वो इंक्रीज करते रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे कि एपी बन जाता है। अब क्या है कि आप यहां पे देखोगे टू पिक अप फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड पोटैटो, डिस्टेंस कवर्ड को कैसे लिख सकते हैं, तो डिस्टेंस जो कवर होगा ना वो होगा फर्स्ट वाला को, देखो क्या करेंगे, 5 इंटू 2 होता है 10, ओके, 10, फिर 16, ओके, 10 16, दूसरा तीसरा क्या हो गया देखो 22, इस तरह से, और फिर ऐसे से। तो ये क्या कर रहा है, फॉर्म एन एपी कर रहा है, जिसमें a इज इक्वल टू 10 है, ओके, और d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। और हमें यहां पे दिया 10 पोटैटो है, यानी n इज इक्वल टू 10 है। तो पूछ वही रहा है कि इसमें क्या कितना टाइम लगेगा उसको, तो आप लिख सकते हो कितना डिस्टेंस लगेगा, कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा, तो s ऑफ 10 निकालोगे, s ऑफ 10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2a, 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 9, ओके, 9 इंटू डी 6 है, ओके। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे 10/2 इज इक्वल टू 5 होता है, मल्टीप्लाई में 20 प्लस, अब देखो ये हो गया 9 इंटू 6 54, अब इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 5 इंटू 74, 5 को जब 74 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 370 मीटर। हेंस उसको जो लगेगा टाइम कि उतना मीटर कितना कवर करने के लिए, तो दिस इज द टोटल डिस्टेंस, मींस 370 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन इन दिस कंपटीशन।